हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल में। हमारे नहीं, आपके स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल में। और आज हम बहुत ही बेहतरीन एडवांस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बताओ। मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो जानबूझकर उस पार्टी में क्यों जा रहा है। आज बारिश होने की संभावना है, उसके डॉक्टर बनने की संभावना है। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आज हम इस बारे में सीखेंगे। चलो तो फिर सीखते हैं कुछ एग्जांपल से। तो पहला हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है कि जब हमको कहना हो कि अगर ऐसी बात है, अगर ये बात है और अगर ऐसा है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ दैट्स द केस, और हम ये भी यूज कर सकते हैं इफ इट इज सो, और हम सिंपल ये भी कह सकते हैं इफ सो। तो इन तीनों तरीके से हम कह सकते हैं। इन तीनों तरीकों को, अगर ऐसी बात है, अगर ये बात है और अगर ऐसा है, इसके बनाने के रूल्स देख लेते हैं। पहले इफ दैट्स द केस, उसके बाद सेंटेंस, या पहले सेंटेंस और उसके बाद इफ दैट्स द केस। दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इफ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। इफ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। इफ सो आई विल नॉट गो देयर। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो। अगर ऐसी बात है तो प्लीज हमें बताओ। इफ दैट द केस प्लीज लेट अस नो। इफ दैट द केस प्लीज लेट अस नो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इफ दैट्स द केस यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। इफ दैट्स द केस यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस, या इफ सो यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। अगर ऐसा है तो तुम जाओ। इफ इट इज सो यू गो। इफ इट इज सो यू गो। हमारा दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है, जब हमको कोई चीज बोलना हो कि तुमने ये जानबूझकर किया हुआ है। जहां पर जानबूझकर ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द का यूज किया जाता है सेंटेंस में, वहां पे हम डेलिबरेटली का यूज करते हैं। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली इसको यूज किया जाता है। इसके बनाने के सिंपल रूल्स है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डेलिबरेटली, उसके बाद वर्ब एज पर द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद अदर वर्ड का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसे या मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। यह एक दुर्घटना थी, यह एक एक्सीडेंट था। I didn't break it deliberately, it was an accident. I didn't break it deliberately, it was an accident. वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था। He was deliberately ignoring me. He was deliberately ignoring me. मैंने जानबूझकर पुराना गाना गाया। I deliberately sang the old song. I deliberately sang the old song. तुम जानबूझकर उस जानवर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, या तुम जानबूझकर उस जानवर को चोट पहुंचाना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो आप बोलोगे यू डेलिबरेटली वांटेड टू हार्म दैट एनिमल। यू डेलिबरेटली वांटेड टू हार्म दैट एनिमल्स। या तुम जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यू डेलिबरेटली वांटेड टू हार्म द हिम, या हिज, या हर, एनीथिंग यू कैन यूज हियर। मैं जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करता। आई कांट डेलिबरेटली हर्ट एनीवन। आई कांट डेलिबरेटली हर्ट एनीवन। वो जानबूझकर उस पार्टी में क्यों जा रहा है?
ये जा रही है। Why is she deliberately going to that party? Why is she deliberately going to that party? हमारा तीसरा एडवांस स्ट्रक्चर है जहां पे संभावना जैसी चीजें आ रही हैं, कोई संभावना हो तो वहां पे हम लाइकली टू का यूज करते हैं। किसी चीज के संभावना के लिए लाइकली टू का यूज किया जाता है। इसका बनाने का सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू, उसके बाद वर्ब। अगर वर्ब के फॉर्म में है, कोई क्रिया की बात की जा रही है तो वर्ब का फॉर्म आएगा। किसी चीज की होने की संभावना है तो बी का यूज किया जाएगा। और कोई चीज हमारे पास है तो वहां पे हैव का यूज करते हैं और देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे इसको लाइकली टू के तरह यूज किया जाता है, लाइकली टू बी, लाइकली टू हैव। इसको हम सेंटेंस के में एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। क्या आपको लगता है कि बारिश होने की संभावना है? डू यू थिंक लाइकली टू रेन? नो। उसके यहाँ आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम हेयर। यहाँ पे लाइकली टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हुआ है, ही इज लाइकली टू कम हेयर। मेरे मेरी अगले साल नया बिजनेस शुरू करने की संभावना है। नेक्स्ट ईयर आई एम लाइकली टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। नेक्स्ट ईयर आई एम लाइकली टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। तुम्हारे भाई की 100% मार्क्स प्राप्त करने की संभावना है। योर ब्रदर वॉज लाइकली टू गेट 100% मार्क। योर ब्रदर वॉज लाइकली टू गेट 100% मार्क्स। उसके टीचर होने की संभावना है, ही इज लाइकली टू बी ए टीचर। यहाँ पे लाइकली टू बी का यूज किया हुआ है क्योंकि किसी चीज के होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी ए टीचर, ही इज लाइकली टू बी ए डॉक्टर, ही इज लाइकली टू बी ए इंजीनियर। तो यहाँ पे लाइकली टू बी का यूज किया जाएगा। उसके अमीर इंसान होने की संभावना है, ही इज लाइकली टू बी ए रिच पर्सन। कल मेरी छत पर होने की संभावना है, yesterday I was likely to be on the roof। yesterday I was likely to be on the roof। संभावना थी, सॉरी, कल मेरी छत पे होने की संभावना थी पर मैं गया नहीं। उसके पास 100 रुपए होने की संभावना है, या उसके पास 1000 रुपए होने की संभावना है, या उसके पास कोई सामान होने की संभावना है, कोई चीज होने की संभावना है। तो he is likely to have 100 rupees, he is likely to have a pen, he is likely to have a 10 lakh rupees, anything you can add here. That depends on a situation that you will use the money, you will use the things, you can adjust that things in the sentence। 2 महीने के अंदर तुम्हारे पास एक नई कार होने की संभावना है। यू आर लाइकली टू हैव ए न्यू कार विद इन 2 months। दैट इज संभावना। दैट इज संभावना मीन्स इट इज लाइकली टू बिकॉज इट विल हैपन आफ्टर 2 months। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच सके जो इंग्लिश सीखना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।